साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है विशेष शिक्षा परिभाषा। इसके साथ ही इसकी विशेषताएं एवं उद्देश्य भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो स्पेशल एजुकेशन डेफिनेशन। विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विशेषताओं से थोड़े अलग होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, इसे नोट भी करते चलिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीईटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो मैंने आप लोगों से बताया कि जो विशिष्ट शिक्षा होती है इसके अंतर्गत विशेष बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो विशिष्ट शिक्षा जानने से पहले हमें विशेष बालक जानना होगा कि विशेष बालक क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो विशेष बालक होते हैं, विशेष बच्चे, स्पेशल चाइल्ड, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बच्चे या तो सामान्य बच्चों से अधिक क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिभाशाली होते हैं, या उनसे काफ़ी कम प्रतिभाशाली होते हैं। अर्थात ये भी नहीं कह सकते कि जो ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं वो विशिष्ट बच्चे हैं या जो कम, अर्थात सिर्फ सामान्य से चेंज होना चाहिए। चाहे यदि वो सामान्य से ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं तो वो भी विशिष्ट बच्चे हैं, वो भी स्पेशल चाइल्ड है, और चाहे सामान्य से कम, अच्छे से अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी क्या है, विशिष्ट बालक है, और चाहे कोई मंद बुद्धि या पिछड़ा बालक हो वो भी क्या है, वो भी विशिष्ट बालक है। ऐसे बच्चों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट होती हैं, मतलब इनकी आवश्यकताएं भी कुछ अलग होती हैं, कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं ऐसी बच्चों की। तो इसलिए यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। ऐसे बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते, अतः इनको विशिष्ट शिक्षा प्रदान कर इनकी सहायता की जाती है, चाहे वो प्रतिभाशाली हों और चाहे वो कुछ सामान्य से कुछ कम हो। विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग सामान्यतः उन बच्चों के लिए किया जाता है जो किसी विकलांगता से ग्रस्त होते हैं, जैसे अंधापन, बहरापन, मंदबुद्धि या शारीरिक विकलांग आदि। वर्तमान में ऐसे बच्चों को दिव्यांग कहकर संबोधित किया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि जो विकलांगता से ग्रसित होते हैं, अंधेपन से ग्रसित होते हैं, बहरेपन से ग्रसित होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं या शारीरिक विकलांग होते हैं, ऐसे बालकों को वर्तमान में हम दिव्यांग कहते हैं, इंग्लिश में है हैंडीकैप्ड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषाएं अक्सर मनोविज्ञान में पूछी जाती हैं, तो इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कर्क महोदय के अनुसार जानते हैं, विशेष शिक्षा शब्द ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिसे विकलांगता एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है। इसको आप सिंपली याद कर सकते हैं। मैंने अभी भी बताया कि विकलांग एवं प्रतिभाशाली बालकों के लिए इस शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने यही कहा है कि विशेष शिक्षा शब्द ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें विकलांगता एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन औसत बालकों के मामले में यह प्रयुक्त नहीं होता है। विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार देखें आप, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया अनुदेश है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें वर्ग, कक्ष, अनुदेश, अस्पतालीय एवं संस्थानिक अनुदेश भी शामिल हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा है? विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार। क्या है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया। इसको 2 बार में याद करोगे आप। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप में डिजाइन किया गया एक अनुदेश है जो विशिष्ट बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ये शब्द आप याद रखेंगे। ये विशिष्ट शिक्षा की दूसरी परिभाषा थी। चलिए अब विशिष्ट शिक्षा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेष शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है। सीधी सीधी बात है, जो विशेष शिक्षा है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है। अब चाहे वो बच्चा प्रतिभाशाली हो या वो बच्चा पिछड़ा हो।
आगे देखें, विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों के समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। दोस्तों, विशेष शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर भी बनाती है, ये भी एक विशेष विशेषता है। जैसे कोई बालक आत्मनिर्भर नहीं है, अब कोई विकलांग बालक है तो वो आत्मनिर्भर नहीं होगा, पराश्रित होगा, तो उसको वो आत्मनिर्भर बनाने का काम भी विशेष शिक्षा करती है। विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम एवं विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ये वाली लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इसके लिए जरूरी होता है? विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण। मतलब शिक्षा सामग्री भी अच्छी होनी चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, अर्थात ऐसे अध्यापक नहीं होना चाहिए जो प्रशिक्षित ना हो। तो इन सब की विशेष आवश्यकता होती है। यह शिक्षा बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। तो इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा लेने का अधिकार है, उसी प्रकार विशिष्ट बालकों को विशेष शिक्षा लेने का अधिकार है। ये भी एक विशेषता हो गई। जिस तरह एक सामान्य नागरिक सामान्य शिक्षा ले सकता है, सामान्य बालक सामान्य शिक्षा ले सकता है, उसी प्रकार एक विशिष्ट बालक भी विशिष्ट प्रकार की शिक्षा ले सकता है। आगे देखें, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के हर पक्ष का विकास करती है। ऐसा नहीं है किसी एक पक्ष बस का वो विकास कर दे, शारीरिक पक्ष में भी विकास करेगी, मानसिक पक्ष में भी विकास करेगी, सामाजिक पक्ष में भी विकास करेगी, संवेगात्मक पक्ष में भी विकास करेगी। विशेष शिक्षा दिव्यांग बालकों के लिए शिक्षण विधियों पर जोर देती है। जैसे ब्रेल लिपि है, ये सभी कुछ किसके लिए है? दिव्यांग बालकों के लिए ही होते हैं। अब भारत के संबंध में विशेष शिक्षा के उद्देश्य, आखिर भारत में विशेष शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो भारत में विशेष बच्चों, दिव्यांग बच्चों को अभिशाप के रूप में देखा जाता है। कोई बालक यदि लंगड़ा हो जाए, कोई काना हो जाए, हमारे यहाँ तो काने बालकों को अपशकुन तक मानते हैं। तो ये भारत की विशेषता शुरू से रही है कि यहाँ पर विशेष दिव्यांग बच्चों को अभिशाप के रूप में माना जाता रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चे भारतीय समाज में ईश्वर की नाराजगी के रूप में देखे जाते हैं। भारतीय समाज में ऐसा भी माना जाता है कि यदि कोई बालक विकलांग है उस या पैर से लंगड़ा है तो उस बालक ने कभी गौ माता को पैर मारा होगा। तो ये सब चीज़ें भारत में थी। प्रायः गरीब परिवार इनको परिवार और समाज पर बोझ के समान देखते हैं। ये तो बोझ, तो क्योंकि ऐसे बच्चे ना तो घर और समाज का कल्याण कर सकते हैं, ना अपने आप को। कई परिवार इनके जन्म लेते ही मरने की कामना करने लगते हैं कि इससे अच्छा तो यह मर जाता। अतः ऐसे बच्चे परिवार और समाज पर बोझ ना बने, इसके लिए ही विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, ताकि ऐसे विकलांग, दिव्यांग, अंधे, बहरे बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सके। विशिष्ट शिक्षा पाकर यह बच्चे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। विशिष्ट शिक्षा के कई उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। तो आप लोग उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक नोट करिए। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, ये मैंने विशेषता में भी बताया था। आगे देखें, बच्चों में व्यक्तिगत, सामाजिक एवं भावी रोजगार की दक्षता व क्षमता का विकास करना है। जो दिव्यांग बच्चे मुख्यधारा से पिछड़ गए हैं उन्हें मुख्यधारा में लाना है, अर्थात सामान्य बालकों की तरह उन्हें भी मुख्यधारा में लाना है। दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की कक्षा में दाखिले के लिए योजना एवं कार्यक्रम का निर्माण करना। और अगली बात, दिव्यांग स्कूली बच्चों की शक्तियों एवं कमजोरियों की पहचान करना। सामान्य कक्षाओं में भी दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था करना। सामान्य कक्षाओं के शिक्षकों और छात्रों को दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए मानसिक तौर पर तैयार करना। प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की वर्तमान क्रियाकलापों का आकलन करना भी उद्देश्य है। दिव्यांग बच्चों के लक्ष्य निर्धारण करना कि आखिर इनका टारगेट क्या है, और बच्चों के लक्ष्य निर्धारण में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य होता है। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना कि किस प्रकार की अधिगम सामग्री से दिव्यांग बच्चे
अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक यह जानकारी पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।